बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के मुतालिक बताया था। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं इनका दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, या इनकी रेशो जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। अब उसकी वजह ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर आलूदगी की शरह जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। तो इस तरह ये आलूदगी जो है ज़ाहिर सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए हमारे लंग्स तक जाती है और लंग्स को मुतासर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आमतौर पर ये डिसऑर्डर जो हैं दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर ये डिसऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हवा के अंदर आलूदगी ज़्यादा की मिकदार जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। तो अगर हम डिसऑर्डर को देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 4 डिसऑर्डर को मुतल्लिक डिस्कस किया गया है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है ब्रोंकाइटिस है, दूसरे नंबर पर एम्फीसीमा, तीसरे नंबर पर निमोनिया और चौथे नंबर पर अस्थमा। ये 4 डिसऑर्डर हैं जो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ आज ब्रोंकाइटिस के मुतल्लिक बताऊंगा कि ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या होता है और किस तरह ये डिसऑर्डर जो है वो इंसान को होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं या किन किन चीज़ों की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी टाइप्स कितनी है और उसकी अलामात जो हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी शख्स को कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है तो वो ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, निमोनिया है या अस्थमा है। तो इसके बारे में मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, इसकी टाइप्स का मुतालिक भी डिस्कस करेंगे और इसके रीज़न के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे कि इससे ब्रोंकाइटिस से हमारे बॉडी के अंदर यानी हम लंग्स को किस तरह का क्या तब्दीलियां उसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं हमारे पास ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन है ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स की। देखिए, ब्रोनोकाई और ब्रोनोकॉल्स की इन्फ्लेमेशन जो है को हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस का। यानी हमने पढ़ा था एयर पैसेज वे के अंदर, एयर पैसेज वे इन ह्यूमन के अंदर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये देखा था या हमने ये पढ़ा था कि ब्रोनोकाई जो है वो जब लेनक्स जो है वो नीचे नाली जाती थी तो हर एक नाली जो थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। एक ब्रोनोकाई राइट लंग्स में और एक जो है वो लेफ्ट लंग तक चली जाती थी। तो ब्रोनोकाई के अंदर अगर किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रोनकाइटिस हो जाता है। इसमें होता क्या है कि एक्सेसिव लॉस या एक्सेसिव सेक्रीशन होता है म्यूकस का। म्यूकस बलगम नुमा का मादा है, यह बलगम नुमा का मटेरियल है जो नॉर्मल की निस्बत इन वेन्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाता है, यानी एक्सेसिव सेक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की मिकदार की। अब इस सेक्रीशन की वजह से याद रखिएगा ये म्यूकस जो है इसके अंदर आमतौर पर HCl की मिकदार जो है वो ज्यादा पाई जाती है, यानी HCl जो है वो पाया जाता है। और HCl जो है हमें पता है कि HCl एक एसिड है, एसिडिक खासियत रखता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हर एसिड जो है वो कोरोसिव खासियत रखता है, किसी चीज को खराब करने की या किसी चीज को गला देने की खासियत रखता है। तो इस वजह से क्या होता है, आमतौर पर इस एसिड की वजह से यानी एसिडिक म्यूकस जो है जो एसिडिक खासियत रखता है, इस एसिडिक खासियत की वजह से हमारी ट्यूबुलर जो है ब्रोनोकाई की ट्यूब्स जो हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, यानी वो सोजिश का शिकार हो जाती हैं और उस सोजिश की वजह से वो नालियां जो हैं वो नर्विंग ऑफ ट्यूब हो जाता है, यानी नालियां जो हैं वो तंग हो जाती हैं। ज़ाहिर है जब सोजिश हो जाएगी तो नाली का अंदर का हिस्सा जो है वो तंग हो जाएगा, तो हवा के गुजरने का रास्ता भी तंग हो जाएगा। जब हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाएगा तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब ये थी हमारे ब्रोनोकाई के मुतालिक। ब्रोनोकाई जो है उसमें क्या ब्रोनोकॉल्स के अंदर या ब्रोनोकाई के अंदर कौन सी तब्दीलियां होती हैं। पहले नंबर पर है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दूसरे नंबर पर म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तीसरे नंबर पर स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल्स और चौथे नंबर पर नर्विंग ऑफ ट्यूब्स यानी नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास
काजेज कौन कौन से हैं। अब ये ब्रोंकाइट होता किस वजह से है, यानी इसके काजेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो काजेज में देखा जाए स्टूडेंट्स तो सबसे पहले नंबर पर आता है वायरसेस, इसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया, इसके बाद आता है केमिकल इरिटेंट्स। यानी वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और मुख्तलिफ केमिकल इरिटेंट्स हैं उनकी वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब केमिकल इरिटेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे टोबैको स्मोक है, सिगरेट का धुआं। इसी टॉपिक के इसी चैप्टर के लास्ट पर आ जाएगा स्मोकिंग के मतलब भी। सिगरेट नोशी के अंदर देखा जाए तो 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें 50 जो है वो कार्सिनोजिन होते हैं। कार्सिनोजिन मीन कैंसर काजिंग। इसके मतलब डिटेल जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको दूंगा। तो ये हो गया हमारे काजेज जिस वजह से ये ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अब ब्रोंकाइटिस को आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी उसकी टाइप्स को आमतौर पर दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। एक टाइप आ जाती है हमारे पास एक्यूट और एक आ जाती है क्रोनिक। अब एक्यूट और क्रोनिक में क्या फर्क है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है कि तकरीबन ये इस में आमतौर पर मरीज जो है वो 2 हफ्ते तक, यानी लास्ट अबाउट 2 वीक्स, यानी ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है तकरीबन 2 हफ्ते तक रहती है, और पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज, और मरीज किसी भी परमानेंट डैमेज के बगैर, किसी भी ऑर्गन के डैमेज के बगैर ठीक हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक, हम एक्यूट हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि कम अरसे तक रहने वाली बीमारी और ज्यादा अरसे तक रहने वाली बीमारी। एक्यूट और क्रोनिक हम किसी भी बीमारी के मतलब ले सकते हैं कि बीमारी कम अरसे तक रह रही है या ज्यादा तक रही है। अगर कम अरसे तक रह रही है तो उसको एक्यूट में ले आएंगे, और अगर वो लंबे अरसे तक रह रही है तो उसको हम क्रोनिक में ले जाएंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है लास्ट अबाउट 3 मंथ। अब एक्यूट जो थी वो सिर्फ 2 हफ्तों तक रहती है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो 3 मंथ से लेकर 2 साल तक, यानी 3 महीनों से लेकर 2 साल तक ये बीमारी जो है वो रह सकती है, और डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसके अंदर पैदा हो सकती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर बाज़ औक़ात कोई परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, यानी किसी ऑर्गन जो है हमारा डैमेज भी हो सकता है। यहां पर एक बात मैं फिर बताता चलूं कि एक्यूट वो बीमारी होती है जो थोड़े अरसे तक रहती है, और क्रोनिक वो डिसऑर्डर होता है जो लंबे अरसे तक रहता है। और एक्यूट के अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, किसी ऑर्गन का कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन क्रोनिक के अंदर परमानेंट डैमेज होने का खदशा होता है, यानी परमानेंट डैमेज जो है वो हो सकता है। इसके बाद इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि आया उस शख्स को जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, निमोनिया है या अस्थमा है। तो हम ज़ाहिर है इस किसी भी मरीज की अलामात से, कोई भी डॉक्टर जो है वो किसी भी मरीज की अलामात से ये अंदाज़ा लगाता है कि उसको कौन सा डिसऑर्डर। तो इसके डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स हमारे पास आ जाती हैं उसमें कफ यानी खांसी आना, ठीक है, और इसके बाद माइल्ड व्हीजिंग यानी गले के अंदर गरगराहट होना, जैसे बलगम की मिकदार जो है आपके हलक के अंदर फंसी हुई है, गरगराहट आ रही है, यानी आवाज जो है जब बोलते हैं तो वो बलगम की मिकदार जो है वो बोलने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद है फीवर, तीसरे नंबर पर आ जाता है कि उस शख्स को इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार हो जाता है। हमें कॉमनली पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से बुखार होना, बुखार जो है वो लाजमी हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि फीवर कोई बीमारी नहीं, ठीक है, ये बात जरा अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि फीवर जो है वो बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। फीवर जो है वो किसी भी बीमारी की सिम्टम्स हो सकती है, यानी किसी भी बीमारी की अलामत जो है उसमें फीवर को शुमार किया जाता है। फीवर बजाते खुद कोई भी बीमारी है नहीं है, यानी आपको कभी भी वैसे फीवर नहीं होता, आपकी बॉडी के अंदर कभी कोई इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे गला खराब हो जाए, गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से फीवर हो जाएगा, छाती के अंदर यानी चेस्ट के अंदर कोई आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको फीवर हो जाएगा, या किसी जगह पे कोई चोट लग जाए इंसान के तो उसकी वजह से वहां पर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से आपको बुखार हो जाएगा। तो ये बात मेरी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि फीवर जो है वो बजाते खुद कोई डिसीज नहीं है, बल्कि वो किसी डिसीज की सिम्टम है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है चिल। चिल मतलब सर्दी लगना या कपकपाहट या सर्दी की शिद्दत महसूस होना। तो नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी का एहसास। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको यहीं पे बता दिया था
कि जब म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो हमारी ट्यूब्स के अंदर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वो नाली जो है वो स्वेल हो जाएगी, और उस नाली के स्वेल होने की वजह से वो नाली जो है वो नैरो हो जाएगी, यानी उसका हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाएगा, और हवा के गुजरने के रास्ता तंग होने की वजह से हमें सांस लेने के अंदर दिक्कत का सामना करने पड़ेगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस के अंदर तंगी का एहसास होगा। और ये सांस के अंदर तंगी का एहसास खास तौर पर हमें उस वक्त होता है जब हम कोई, स्पेशली व्हेन डूइंग द हार्ड जॉब, जब हम कोई सख्त मेहनत वाला काम कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई सख्त मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो हमें उस वक्त सांस के अंदर तंगी का एहसास जो है वो होना शुरू होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक ब्रोंकाइटिस के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको 2 एम्फीसीमा, नमूनिया और अस्थमा के मुतालिक बताऊंगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।